राब्ता करने की कोशिश की गई, आपने राब्ता किया उस जर्नलिस्ट को अपना मौकफ देने के लिए, तो आपकी क्या गुफ्तगू हुई? क्यों न, क्या इससे पहले स्टोरी लिखते हुए आपसे राब्ता किया गया था? मैंने बताया कि 1 साल पहले मेरी उनसे बात हुई थी और फिर जनवरी में उनका मैसेज आया था मुझे लास्ट टाइम। अब जो फाइनल वर्जन ऑफ द स्टोरी आया उससे पहले तो मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई, और जो उस पे खास तौर पे जो बड़े अगली किस्म के इल्जामात लगाए गए उस रेफरेंस से तो बात नहीं हुई मेरी। लेकिन उनकी उन्होंने कहा, तस्कीन आई थिंक किसी इंटरव्यू में कह रही थी कि उनकी अलीमा आपा से बात हुई, तो मैं ये देख रही थी कि उन्होंने शायद अलीमा आपा को भी कोई रेफरेंस या कोई क्लैरिफिकेशन अलीमा आपा ने तो दी होगी लाजमी, तो वो भी कोई कवर्ड नहीं है इस चीज में। तो आई डोंट नो, मेरी अलीमा आपा से भी इस बारे में बात नहीं हुई है कि उनसे इन लोगों की क्या बात हुई है, और क्या उन्होंने, अगर ये बात हुई है बताइए तो मैम, वो वो एक पीर गवर्नमेंट की की। जिक्र किया जा रहा है, कोई पीर था बुशरा बीबी साहिबा का। वो पीर जो था वो जनरल फैज साहब का एजेंट था। वो जनरल फैज साहब जो उसको फीड करते थे वही जाके वो बुशरा बीबी को बताता था, और जो होने वाले इवेंट्स होते थे उनके बारे में बता दिया जाता था, और इस तरह खान साहब का यकीन जीता जाता था। ये कौन पीर कौन था? क्या ऐसा कोई पीर एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा कोई पीर एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड, ये देखें, इसमें बड़ी एक लॉजिकल एक फ्लॉ है इस चीज में, बिल्कुल लॉजिकल फ्लॉ। पीर जो था वो फैज साहब पीर को बताते थे, पीर बुशरा बीबी को बताता था, बुशरा बीबी खान साहब कहती। फिर दूसरा एलिगेशन ये है कि खान साहब हर फैसला बुशरा बीबी से पूछ के करते थे, बुशरा बीबी सारे फैसले करती थी। तो फिर इशू क्या हुआ, गवर्नमेंट क्यों चेंज हुई? फैज तो मतलब वो कहते हैं, एक आज इंटरव्यू में कहा, अच्छा जी फैज साहब चेंज हो गए थे, से नहीं, तो अगर वो आईएएस एजेंट थी तो कोई नया जो बंदा आया था तो उसके वो पीर साहब को काबू कर लेता, पीर साहब फिर भेज देते, फिर बुशरा बीबी आगे खान साहब को कर लेती। तो क्या लॉजिक है ये, मतलब व्हाट इज द लॉजिक हियर? अपने आप को खुद ही कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ा प्यारा, बड़ा बड़ा मजबूत आर्गुमेंट है मैडम। बड़ा मजबूत मैंने बताया आर्गुमेंट है। ना कि लोग इतने लॉजिकल हैं, इतने डफर हैं कि अपनी खुद ही कोई लॉजिक ही नहीं बना सकते। तो क्या? अच्छा ये बताइएगा, कोई ख्वाबों ख्वाबों का जिक्र आता है कि बुशरा बीबी को कुछ ख्वाब आते थे। क्या वाकई बुशरा बीबी को कोई ख्वाब आते थे? ख्वाब तो सबको आते हैं, लेकिन कौन से वाले ख्वाब? जिसकी बुनियाद पर वो फैसले करती थी अपने। नहीं, नहीं, नहीं। अजीब खुराफात है। मैंने कहा ना, जाके बुशरा बीबी से तो पूछते ना पहले, उनके बारे में लिखने से पहले, कैसा ये जर्नलिज्म है कि जिसके बारे में आप इतनी खुराफात लिख रहे हैं? कम से कम उसको मौका देते। वो बेचारी 2 साल हो गए हैं तकरीबन, अदर देन द स्मॉल शॉर्ट टाइम जो वो बाहर आई थी, उसके अलावा वो जेल में है। तो 11 महीने से भी ये उनके होने बड़ा एक वाले हैं। सवाल मैडम, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये सवाल पूछना चाहूँ। ये बताइएगा, ओन चौधरी साहब का शादी में क्या किरदार था? आप भी वहां मौजूद थी। ओन चौधरी साहब कहते हैं मैं शादी में मौजूद था, लेकिन मुझे वजीर आज़म की तकरीब से हटा दिया गया था, ये कह के कि बुशरा बीबी इसको अलाउ नहीं कर रही, उनको इन्होंने कोई ख्वाब देखा है। ओन चौधरी साहब इस सारे मामले में क्या किरदार अदा कर रहे थे? ओन चौधरी साहब के बारे में बताइएगा मैम। पवन चौधरी साहब के बारे में तो दुनिया जानती, मैंने क्या बताना है। बहरहाल, मैं उस निकाह में मैं मौजूद नहीं थी। आई वॉज इन देयर। निकाह जब बीबी और खान साहब का हुआ तो मैं वहाँ पे नहीं थी। आई थिंक कौन साहब कैसे वहाँ पे नहीं थे, कौन साहब तो मेरा ख्याल है गवाह नहीं थे मेरे पास, उनका खैर निकाहनामा सामने नहीं पड़ा। नहीं, वो ओन चौधरी साहब वहां थे। वहां पे ये बेसिकली ये ओन चौधरी साहब तो पर्सनल सेक्रेटरी थे ना। हम्म। तो ये शादी की तकरीब में कैसे पहुंचे और इनका क्या किरदार था सारा? भाई खान साहब ने बुलाया इनको। खान साहब ने क्योंकि आपने जैसे कहा खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे, खान साहब के साथ थे, तो वहां पे थे ये। तो इनका क्या किरदार था? इनमें से कोई खान ने पूछ के शादी करनी थी? खान ने तो इनको भी बताया कि आ जाओ, तो खान से पूछ के करता। क्या इसका किरदार था? कोई इसका किरदार नहीं था। खाम खा में पहले ये क्लेम करता रहा कि जी मैंने खान को बीवी से मिलवाया। झूठ बोलता है, हर चीज पे झूठ बोलता है। इसके झूठ झूठ के सिले में तो मिले इसको स्पेशल जो आजकल बना हुआ है। झूठ बोल बोल के इतना सच्चा होता और इतना होता तो आज बैठा होता उधर। क्या बेगैरती ये किसकी? बताइएगा, ये बताइएगा कि कहीं किसी मरहले पे आपने बुशरा बीबी से जनरल फैज के हवाले से गुफ्तगू सुनी? नहीं, कभी भी नहीं। नॉट नेवर। मुझे उनका पता है, मुझे उनकी आदत का उनको पता है। और आप वैसे भी जब वो आप उन्होंने आपने उनका एक इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब लोग आना शुरू हुए तो मैंने कहा ये देखिए, ये खान साहब से क्लोज होने के लिए आते हैं। वो नहीं मिलती थी जब वो खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो लोगों से नहीं मिलती थी इसलिए कि लोग अपने काम लेके अपना वो करके, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि वो किसी को चढ़ते सूरज को सलाम वाली बात होती है, तो वो नहीं मिलती थी ज्यादा लोगों से। और बिल्कुल भी
अभी आपने खान साहब ने खुद, आपने सुना होगा कि खान साहब ने कहा कि जो जिनका नाम लेना मना है, अगर मैं डूब जाऊं आपका प्रोग्राम एयर ना हो, कि उन्होंने कहा बुशरा बीबी से कि जी मेरे मुझे एक्सटेंशन, उन्होंने कहा खान साहब से जाके खुद बात करें। हर चीज के ऊपर बुशरा इमरान ये कहते हैं खान साहब से बात करें। अब अगर एक वाइफ है ये वो बताइएगा, ये कह देती है कि जी फलाने आर्मी बंदे ने चीफ मुझे घर में नहीं आना, नहीं, ऑन के साथ इशू ये था ना कि पहले तो जब खान साहब की शादी नहीं हुई हुई थी तो घर के अंदर वाले हिस्से में भी आ जाता था। अब जब जाहिर बात है किसी इंसान की शादी हो जाती है तो वो उनकी बीवी कहती है कि भाई ये बाहर रहें। हमारे तो अच्छा, घर में अभी ये भी ये होता है, मैं यहाँ पे यूं ही ओन रहती हूँ, चौधरी हमारे साहब घर का में। दाखिला, जी। बुशरा बीबी ने ओन चौधरी साहब का दाखिला बंद कर दिया था बनी गाला में, इज दैट करेक्ट? सिर्फ नहीं नहीं, वो जो एक अंदर एरिया है ना, फैमिली एरिया है, बाहर एक है जो ऑफिस एरिया है, तो उन्होंने कहा कि ऑफिस एरिया में रहे ना। मतलब घर में क्या आने का हर वक्त है ना। देखिए मैं अब मतलब हमारे घर में तो हमेशा ऐसे ही होता है कि जनान खाना और मर्दाना खाने का फर्क होता है, जहाँ पे बंदे आते हैं और वो मिलते हैं, इस तरह तो फर्क होता है ना। तो कहा जी बाहर रहे, अंदर आने की मतलब फैमिली एरिया में आने की तो जरूरत नहीं होती ना, सारी बात है, महरम नाम महरम की बात होती है। मैंने बता, क्या मरीम, आपने कभी बुशरा बीबी से ओन चौधरी साहब के हवाले से कोई गुफ्तगू सुनी कि इनके नहीं, हवाले से मैंने कोई मैंने रिजर्वेशन? मैंने उनसे जरूर की ऑन चौधरी के बारे में गुफ्तगू, और बाकी और लोगों के बारे में, क्योंकि मैंने आपको तारिक बताया कि मैं पार्टी में बहुत अरसे से हूँ और मुझे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता है। तो उनको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे इन सब का बहुत पहले से बहुत कुछ पता है। जी, तो ये बताइएगा कि ये दरअसल ये जो आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर बुशरा बीबी को एतराज क्या था, बुशरा बीबी का आर्मी चीफ से इख्तलाफ क्या हुआ, इस पे जरा कमेंट कीजिएगा कि इख्तलाफात की नोयत क्या थी। और ये कहा जाता है कि करप्शन के केसेस थे जिनके मुतालिक बताया गया था और उसके बाद सारे ये इख्तलाफात पैदा हुए, तो वो क्या मामला था सारा? हाँ, साहब ने खुद भी बताया कि जनरल साहब ने जो अभी आपकी फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने दे ही ट्राई टू रीच आउट टू बुशरा इमरान के जी जो भी उनको एक चाहिए था, आई डोंट नो तकर्री या जो भी है। तो बुशरा इमरान ने कहा कि आप खान साहब से बात करें, मैं इस चीज़ में दखल नहीं दूंगी। इतनी ही बात हुई थी, इससे कोई ज़्यादा उसमें जो है बुशरा बीबी ने उनको कुछ नहीं कहा था, बस ये कहा था कि आप उधर मतलब मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहती तो आप कर लें। और दूसरा ये है कि इकोनॉमिस्ट की तहकीक कितनी है और इतना मोतबर इदारा है और उसकी तहकीकात में कुछ गलती हो सकती है। बिल्कुल गलती हो सकती है। अभी आप देखें बीबीसी ने अपना बड़े उनके सीनियर जो सीईओ है उन्होंने रिजाइन किया क्योंकि बीबीसी ने एक वीडियो क्लिप गलत डाल दिया ट्रम्प के बारे में। बीबीसी इतना पुराना इदारा है, अगर बीबीसी से गलती हो सकती है तो इकोनॉमिस्ट से भी हो सकती है। एंड प्लस ये आर्टिकल इकोनॉमिस्ट ने नहीं शाये किया है, ये 1843 ने शाये किया है। क्रेडिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट और 1843 में फ़र्क है। इकोनॉमिस्ट बहुत पुराना इदारा है। 1843 जो है वो, नॉट 46, 1843 जो है वो 2016 अराउंड दैट टाइम वो हुआ है। और जाहिर बात है उनसे गलती हो सकती है। इट्स लाइक मोर लाइक अ लाइफ स्टाइल काइंड ऑफ अ मैगजीन। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने उनको कहा है कि मेरे इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस आर्टिकल पे। आई होप कि दे कैन आंसर मी एंड आई होप दे कैन करेक्ट देमसेल्व्स। अगर वो नहीं है तो फिर देखेंगे कि उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप्स होंगे।